है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 2024 में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2023 में कैसा पेपर आया था और सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस अभी हम लोग देख रहे हैं। ऐसे ही हम लोग अलग अलग वीडियो बनाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स की कि हाँ किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज इसमें देखते हैं हम लोग 2023 में कैसे क्वेश्चंस रहे और कौन से पार्ट के देखेंगे। हम लोग टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के देखेंगे, साइंस के अलग से देखेंगे, क्योंकि बेसिक साइंस से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें कवर करने चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स को मोस्टली तो यही डाउट होता है ना कि कौन से सोर्सेज पढ़ें। अब नोट से तो चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो अपने को जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उन्हीं पे फोकस करना पड़ेगा, है ना। और वो ऑथेंटिक बुक्स कोई आप लोग निकाल के दे नहीं रहा है। ये तेज सिविल्स की टीम ये काम कर रही है आप लोगों के लिए। तो 24 वाले देख लिए, आज 23 वाले क्वेश्चंस देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आए थे टोटली। और इससे हमें ये भी अंदाज़ा लग जाता है कि टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक बार हम लोग पहले सिलेबस तो आप सब लोगों को अब तक याद हो चुका होगा, और नहीं याद हुआ है तो भाई याद कर लो। अगर सिलेबस याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। तो टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में हम लोग कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड स्पेस, जेनेटिक, बायोटेक, नैनोटेक, ये सारी चीज़ें तो आप सबको पता है ना कि कौन कौन सा पार्ट है जो हम लोग अभी इस वीडियो में कवर भी करने वाले हैं, और टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं। अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो 2024 में हम लोगों ने देखा था कि 2024 में एक भी क्वेश्चन कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन वाले पार्ट से नहीं आया था, है ना। आईसीटी वाले पार्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं था। लेकिन 2023 में ऐसे ही दो क्वेश्चन आए हुए थे। एक तो आप लोगों को जो डिजिटल डेटा होता है उसको किन चीज़ों कैसे मेज़र किया जाता है, कौन कौन सी यूनिट्स हैं, तो यूनिट्स को अरेंज करने में आया था। आप लोग ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन था, कोई ऐसा नहीं है कि इसको अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं है। क्योंकि आप भी अपने फ़ोन पे फाइल्स एक दूसरे को भेजते रहते हो, कि फ़ोटोज़ भेजते रहते हो, तो आपको पता है कि कौन सी फ़ाइल कितने एमबी की है, कितने केबी की है, जीबी की है, टीबी की है। तो वो आपको अरेंज करना इजीली आता है कि केबी छोटा होगा, एमबी बड़ा होगा, जीबी बड़ा होगा, है ना। बिट है, बाइट है, उनमें से कौन सा बड़ा हो, तो ये अरेंज करना था सिंपली। बट फिर भी हमें इसका सोर्स अगर हमें जानना है तो एनसीईआरटी में जो कंप्यूटर साइंस की जो बुक है उसमें भी दे रखा है, प्लस में 9th क्लास की आरबीएससी क्लास उसमें भी दे रखा है, 10th क्लास की बुक में भी दे रखा है कंप्यूटर आरबीएससी की जो बुक्स पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ। तो किसी भी बुक में उठा के देखोगे, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। सेम ऐसे ही जो दूसरा क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज़ नॉट अ वीडियो फाइल। आपको पता है कि जो MP3 फाइल है वो ऑडियो फाइल होती है ना। आप लोग गाने वाने सुनते होगे तो उससे पता भी है आपको। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके लिए अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, जब आप चीज़ें पढ़ते हो, आप प्रॉपर बुक से चीज़ें कर रहे होते हो, तो इजीली इस तरीके के क्वेश्चन कर लोगे। वैसे भी ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, मैं इसको प्रॉपर टेक का क्वेश्चन नहीं बोलूँगा कि हाँ ये टेक है। ये जनरल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन है, आप नहीं भी तैयारी कर रहे होते हो तब भी इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड ना एक और चीज़, अब जैसे जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, तो आप जो 9th क्लास है उसमें 9th क्लास की आरबीएससी उसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जो बेसिक है कंप्यूटर के, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फाइल कितनी किस किस तरीके की होती है, वो सारी एक बार जाके आप पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कोई ऐसा नहीं होगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि 2024 वाले जो क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे पीआईबी से आए हुए थे, और डिफेंस टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन आए थे 2024 में। लेकिन 2023 में एक ही क्वेश्चन आया था, वो भी कहाँ से आया, पीआईबी से। तो एक बात तो बिल्कुल साफ़ हो जाती है हमारे लिए कि हमें पीआईबी को नहीं छोड़ना है। अगर मैं पर्टिकुलरली दो चीज़ों की बात करूँ, एक तो डिफेंस में और एक हमारा स्पेस में, और ये दोनों के दोनों पार्ट हमारे सिलेबस में सेपरेटली मेंशन है जो हमें करने ही करने हैं। अब ये अस्त्र मिसाइल के बारे में पूछा हुआ था, और ये किस टाइप की मिसाइल है, ये टाइप पूछी हुई थी। ठीक है, एक चीज़ तो हमें पता चल गया कि हमें जो भी मिसाइल्स हैं उनके टाइप्स वगैरह पढ़नी है। लेकिन आपको देखो यहाँ पे ना डेट भी मेंशन की हुई है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम इस तरीके के क्वेश्चन में वो डेट आपको ऑप्शंस में मेंशन कर देगा, ठीक है। वो किस तरीके का एयरक्राफ्ट है, किस तरीके की मिसाइल है,
कब लॉन्च की गई थी, कहाँ से लॉन्च की गई थी, तो आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। किसके द्वारा बनाई गई थी, कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो DRDO है, चाहे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, कि ये आपको पता होनी चाहिए। मतलब अब आप खाली ये नहीं पढ़ के जाओगे कि अस्त्र मिसाइल जो है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ये नहीं, इसके अलावा भी आपको चीज़ें डीप में पढ़नी पड़ेंगी। जैसे आपको ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब भी आप PIB मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले को सर्च करोगे ना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, आप एक काम करो, PIB वाले पेज पे जाओ, PIB वाले पेज पे आप मिनिस्ट्री सेलेक्ट करो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ओके, जो भी इनिशिएटिव्स, स्कीम्स या स्टेप्स या वेपन्स जो न्यूज़ में हैं, या एयरक्राफ्ट्स, ओके, या मिसाइल, जो भी कुछ जो न्यूज़ में है वो आप पढ़ो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे गए हैं और PIB से डायरेक्ट आ रहा है। ऐसा नहीं कि आपको अलग से इसके लिए नोट्स बनाने की आवश्यकता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से पढ़ो। हालांकि हम लोग जो हमारी जो तेजस मैगजीन है उसमें भी ये सारी चीज़ें इसी तरीके से कवर करते हैं भाई। PIB उठाते हैं, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ओपन करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस ओपन करेंगे, और उसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ओपन करेंगे, उसमें सारी चीज़ें ऐसे देखते जाते हैं कि हाँ क्या क्या चीज़ें सरकार के द्वारा या मिनिस्ट्री के द्वारा इस साल में स्टेप्स लिए गए हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन था। अब आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है इसको, ठीक है। ये साफ साफ लिखा हुआ था कि एयर टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये, ठीक है। अब आता है स्पेस टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन। स्पेस टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था 2024 में भी एक क्वेश्चन आया था, और 2023 में भी एक ही क्वेश्चन आया था। कहाँ से पूछा गया? इसरो की वेबसाइट से डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। नोट्स में या फिर आपकी जो करंट अफेयर्स वाली मैगजीन है उनमें बहुत बार ये चीज़ें कवर नहीं होती हैं। तो जो सैटेलाइट थी टेलियोस, है ना, एंड ल्यूमलाइट 4, वो लॉन्च की गई थी श्रीहरिकोटा से। इवन डेट भी मेंशन की हुई है, देखो यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन की वैरायटी को आप ऐसे सोचना हमेशा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की, कौन कौन सी सैटेलाइट्स थी पहले तो, ठीक है, कब ये लॉन्च की गई थी, कहाँ से ये लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, मतलब लॉन्चर कौन सा यूज़ किया गया था। तो PSLV C-55 दिया गया था। तो ये प्रॉपरली मेंशन था, आप इसरो की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो आपको ये दिया हुआ था। इवन यहाँ पे डेट वगैरह और ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई थी। उसकी फिर प्रॉपर्टीज़ भी हो सकता है कि इस बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो सैटेलाइट्स लॉन्च की गई उनकी प्रॉपर्टीज़ या फीचर्स आपसे पूछ लेंगे कि हाँ ये जो टेलियोस सैटेलाइट है ये किसकी है, किसी दूसरी कंट्री की तो लॉन्च नहीं की है, कहाँ से लॉन्च की गई है। तो ये आपको साथ में पढ़नी है। अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, आप ये कहाँ से करोगे स्पेस टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली, आपको कहाँ से, कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ। आपने एक चीज़ देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ, आपने 2024 वाला पार्ट देख लिया, 2023 वाला मैं क्वेश्चन अभी आप लोगों से डिस्कस कर ही रहा हूँ, और इवन अदर एग्जाम्स के भी मैं आपको बता दूँ भाई, करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, टोटली करंट अफेयर से आ रहा है। दूसरी चीज़, इसमें जो बेसिक्स जो कवर है ना, वो चलो हो सकता है कि हम मेंस में थोड़ा बहुत पढ़ लें, बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस पे ना बेसिक्स पे ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर से, और ये करंट अफेयर्स हमें करना कहाँ से है वो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। डायरेक्टली मेंशन किए हुए हैं, अभी इधर आते हैं, देखो इसरो की वेबसाइट पे जाना, ठीक है, ये इसरो की वेबसाइट है, इस पे ना मिशन अकम्प्लिश्ड जो एक्टिविटीज़ वाला जो पोर्शन है इसमें जाओ, मिशन अकम्प्लिश्ड है उसमें, उस वाले पेज पे जाना, और ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक बार आप सारे के सारे पेज एक बार ओपन करके देख लेना। तो इसमें रीसेंट में जो चीज़ें हुई, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पार्ट था ना, जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये 2023 का है। तो आप जब इसमें लॉन्च मिशंस में जाओगे ना, इस वाले पेज पे आप देखोगे, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। तो आप ये जाओ, इसमें 2023 में था, 2023 का है ना वो, आपको ये देखो PSLV C-55 ये दे रखा, ये मेंशन किया हुआ है। तो अब जो भी रिसेंट में है ना, ये देखो दे रखा है ये, और इसी का स्क्रीनशॉट मैंने आपको वो PPT में डाल रखा है, अभी मैं आगे दिखाता हूँ इसमें। अब आपको क्या करना है कि जैसे ये 2026 में PSLV C-62 है ना, EOS N-1 मिशन लॉन्च किया गया, तो आपको याद रखना है
LVM3 M6 ब्लू बर्ड कब लॉन्च किया गया, तो ये सारी चीज़ें, इसका पेलोड ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। LMV3 M5 GSLV F16 निसार मिशन, ये सारे आपको एक बार देखने, क्योंकि रिसेंट में लिए गए हैं, तो आपसे लॉन्चिंग व्हीकल पूछ लेगा या इसके बारे में, तो इसकी डिटेल्स एक बार आपको पढ़नी है। और इस चीज़ से क्या क्या चीज़ें देख सकते हो, देखो फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च बाय इसरो, तो आप यहाँ से भी जाके एक बार देख सकते हो कि कौन कौन सी रिसेंट में लॉन्च की गई हैं, तो वो एक बार आप देख लेना भाई, ठीक है। ये तो खैर पुरानी है, तो इसमें हाँ रिसेंट वाले में यहाँ तक है, ब्लू बर्ड तक दे रखा, लास्ट पेज पे आप जाके देखोगे ना, ठीक है। तो ये आपको नाम देखने हैं। फिर एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा इस पर, स्पेसक्राफ्ट मिशंस की बात कर लेते हैं एक बार, है ना। तो रिसेंट में कौन कौन से हैं ये देखो, ये सारे मेंशन किए हुए हैं, EOS हो गया, CMS हो गया, निसार हो गया, ओके। ये देख के जाने हैं भाई, है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ऐसा फाइटर चीज़ नहीं है। हाँ, इजीली अगर आप लोग वेबसाइट खुद से जाके सर्च करोगे ना, तो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। हालांकि फिर से मैं बता रहा हूँ, हम लोग तेजस मैगज़ीन में, अपनी जो करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है, उसमें ये सब कवर करेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने अभी तक के जितने भी मंथ्स हैं वो उनमें, उन करंट अफेयर्स मैगज़ीन में ये सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। क्लियर हो गया? आई होप कि यार स्पेस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आप लोगों को इसमें क्लियर है, तो ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। बस करंट अफेयर्स का इसरो वाली जो वेबसाइट है उसको बहुत अच्छे से छान लो। मतलब आप कोई लेंदी नोट्स पढ़ने से अच्छा है थोड़ा सा वेबसाइट के ऊपर सर्च कर लो चीज़ों को, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है भाई, नैनो टेक्नोलॉजी के लिए ना, ना तो कोई NCERT की बुक है ना, ना कोई NIOS की बुक है, या इवन RBSC की बुक में भी नहीं दे रखा नैनो टेक्नोलॉजी उतना डीप में, ठीक है। पहले बता देता हूँ, उतना डीप में नहीं दिया हुआ है, बट ये एक बुक है ना, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। पूरी नहीं पढ़नी है, पहले क्लियर कर रहा हूँ। इसके पहले 2 चैप्टर हैं, एक तो बेसिक्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी है, और दूसरा जो चैप्टर है इसका वो है कि एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो मटेरियल्स, है ना। ये 2 चैप्टर्स अपने को पढ़ने हैं। और भाई ये क्वेश्चन एज इट इज़ यहाँ से उठाया हुआ था, ठीक है। ये इसके सेकंड चैप्टर में या फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक दे रखा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो चलो ठीक है, इस किताब में नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर किताब थी तो हो गया, क्या बाकी क्वेश्चन जो नैनो टेक्नोलॉजी से आए वो कवर हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल कवर हो रहे हैं भाई, मैं दिखा देता हूँ। जो अदर एग्ज़ाम्स में नैनो टेक्नोलॉजी के जो चैप्टर्स आए हैं ना भाई, 1-2 तो नहीं होंगे, जैसे ये करंट अफेयर्स में था, ठीक है, तो ये तो अलग हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन कवर नहीं था, कार्बन पी पोड्स, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं था। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, अदर एग्ज़ाम्स की भी बात कर रहा हूँ मैं, जो नैनो टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं उन 2 चैप्टर से। तो वो 2 चैप्टर्स की PDF जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। एंड प्लीज़ ये हिंदी में नहीं है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश में ही है ये बुक। आप चाहे मेंस के लिए भी इसको रेफ़र कर सकते हो। ये 2 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, पूरी बुक अपने को नहीं पढ़नी है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन आए हैं आप यहाँ से पढ़ोगे, क्लियर है। बायोटेक्नोलॉजी भाई NCERT को तो छोड़ो मत यार, है ना। अब ये राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, एक बार पढ़ने में तो लगता है कि यार ये कहाँ से रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया है ना। रैंडम नहीं है भाई, लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स एस्टेब्लिश बाय DBT, है ना, लिस्ट दे रखी है पूरी। और बायोटेक्नोलॉजी अपने सिलेबस में भी है, ये NCERT की बुक का चैप्टर है, इसमें ये सारे सेंटर्स दे रखा। हो सकता है कि इस बार आपसे ये सेंटर्स पूछ ले, मैच कराने में भी पूछ सकता है, स्टेटमेंट भी दे सकता है कि आपको बोलेगा कि कोई इनकरेक्ट मैच है, करेक्ट मैच है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, आप NCERT का ये चैप्टर ज़रूर कर लेना। जो RBSC की बुक में जो बायोटेक्नोलॉजी दे रखी थी वो हम लोगों ने आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी करती हो, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो मतलब जो भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सेंटर्स हैं, मतलब सारे नहीं, लेकिन जो आपकी बेसिक बुक्स में मेंशन किए हुए हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये त्रिवेंद्रमपुरम में है, ये साफ लिखा हुआ है यहाँ पे देखो,
क्लियर है? तो ये चीज़ों का ना आप बस थोड़ा सा क्या है कि हमें ना अवेयर रहना होता है कि हाँ यार, जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होगे, अब ये आपको किसी नोट्स में नहीं मिल रहा होगा भाई, सच बता रहा हूँ, किसी नोट्स में नहीं मिल रहा होगा। बट जब आप बुक पढ़ते हो, थोड़ा सा उस बुक को ध्यान से देखते हो ना, तो चीज़ें मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। अच्छा, एक चीज़ और है ना, अभी जैसे इस संडे को हमारा टेस्ट हुआ था, हमारी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी आरएस प्रीलिम्स के लिए, भाई ऑलमोस्ट राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में अब आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन में सेंटर पे जाके टेस्ट दे सकते हो तेज सिविल्स का। इस संडे को काफ़ी बच्चों ने टेस्ट दिया भी था, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ अदर सिटीज़ में भी आरएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कराई जा रही है तेज सिविल्स के द्वारा। तो अब जो सेकंड टेस्ट होगा वो स्टेट पॉलिटी का है, वो इस नेक्स्ट संडे को होगा, तो आप जाके उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ओके, सॉरी 23 में, 24 में तो पूछा गया था, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, रीसेंट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से भी, ये तो अभी रिसेंटली ऐड हुआ, तो इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ, अब ये देखते हैं कि जो इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस वाला पार्ट है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला पार्ट है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। वो क्या था कि अमेज़ोन से रिलेटेड था कि आउट ऑफ टोटल ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीजन जो है वो अमेज़ोन के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, तो वो 20%। अभी कहाँ से है भाई? एनसीईआरटी 12th क्लास, एनसीईआरटी बायोलॉजी की किताब, चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है भाई, एग्जैक्ट। ठीक है, बात है कि हम उसको देखते हैं नहीं देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, मैं तो आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि जो जो वर्ड आपके सिलेबस में मेंशन है ना, उन वर्ड को सर्च करके एनसीईआरटी लिख दो आगे। जो चैप्टर आ रहा है, 2-3 चैप्टर भी आते हैं, उनको डाउनलोड करो और उनको पढ़ डालो। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे जो एनसीईआरटी के हैं। ऐसे ही आप एनआईओएस से भी देख सकते हो, ऐसे ही आप आरबीएससी की किताब भी देख सकते हो। आधों को तो अभी तक ये नहीं पता कि यार आरबीएससी की वेबसाइट पे सारी किताबें मिलती हैं, आप जाके देखो तो सही। कुछ कुछ किताबें हैं जो नहीं मिलती हैं, बस बहुत ही कम है वो। ऐसे जैसे एथिक्स की किताब इंग्लिश में नहीं है, पबमेड की किताब इंग्लिश में नहीं है, लेकिन हिंदी में अवेलेबल है वो किताबें, बट लोग जाके देखते नहीं हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तो इस बार ही ऐड किया गया था, पहले ये मेंस का टॉपिक था। तो अब मैंने आप लोगों को दिखा दिए कि ये इंडिजिनाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं है भाई। टोटल 7 क्वेश्चन थे टेक से, और ये मैं अभी राजस्थान वाले टेक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ इंडिया वाला जो टेक है उससे क्वेश्चन थे। और आपने देखा होगा ये क्वेश्चन पीआईबी और एनसीईआरटी से कवर हो रहे थे। वैसा आप क्या है कि इसको जाके देखते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और है ना यार, इजी क्वेश्चन है सारे, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है, या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि हाँ यार सिंपल। अगर आपने एक बार इन चीज़ों को पढ़ा हुआ होता या आपने बेसिक बुक फॉलो की होती, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते थे। आप समझ सकते हो कि जिन लोगों का प्रीलिम्स कटा होगा उन्हें पता है कि हाँ 7 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। ठीक है, एक और चीज़, हमारा जो क्यूबिट प्रोग्राम है वो 2 बैच इसके ऑलरेडी चल रहे हैं, तो सेकंड बैच में भी अब स्टेट पॉलिटी स्टार्ट हो गया है। भाई इससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं हो सकती यार, अगर आपको रेगुलरिटी बनानी है ना। आप ना रेगुलर नहीं होते होगे, मुझे पता है ये बात। क्यों? क्योंकि बहुत टफ काम है यार, नहीं हो पाता है भाई लोगों से। डेली 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आसान नहीं है, लेकिन जो लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं ना, आप एक बार उनसे सच में पूछ के देखना कि यार आपको बेनिफिट हो रहा है नहीं। यार अपने आप होगा ना। आप सोचो यार, 50 दिन तक अगर आप डेली 50 क्वेश्चन लगा लेते हो तो आपका लेवल क्या होगा। आपका पेपर को अटैम्प्ट करने का जो एप्टीट्यूड है वो ही चेंज हो जाएगा, एटीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। तो ये क्यूबिट प्रोग्राम है, और यार इतने पैसे में भाई कोई नहीं दे रहा ना, लूट मची हुई है, लोग दबा के पैसा कूट रहे हैं। अब सबको पता है ये चीज़, और लोग दे भी रहे हैं यार। मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि लोग दे कैसे रहे हैं भाई इतना पैसा, और किस चीज़ के लिए, है ना, फर्जीवाड़े के लिए।
ठीक है। नोट्स भाई नहीं आ रहा है चीज़ें, जब तक किताबें नहीं पढ़ोगे ना, आपको पता है नोट्स देख लिया होगा 2023 में भी, 24 में भी, मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी पता चल गया होगा। इसीलिए हम लोग भाई ऑथेंटिक किताबों की पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जाके पढ़ो उनको, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका नुकसान। और एक और चीज़ बताता हूँ यार, जैसे मान लो 1000 ही तो लोग हैं ना जो सिलेक्ट होने हैं, फाइनल लिस्ट में तो 1000 ही लोग आ रहे हैं ना भाई। इसके 10 गुना लोग, जो मैं ये कह रहा हूँ कि 10 से 12 हज़ार जो मेंस लिख रहे हैं ना, वो सीरियस लोग हैं और वो ये किताबें पढ़ रहे हैं, इसीलिए वो मेंस लिख रहे हैं, प्लस में वो इंटरव्यू दे रहे हैं और सिलेक्ट हो रहे हैं। बाकी जो जनता है ना, देखो यार, ये हो सकता है कि आप लोगों को बुरी लगे भाई, बाकी जनता ने फ़ीस दे रही है, सिर्फ फ़ीस दे रहे हैं। कहते हैं ना कि यार 5 लाख लोग हर इस प्रीलिम्स का पेपर दें भाई। आप सोच लो, बाकी लोग ना, सिर्फ 10,000 लोगों को छोड़ दो, 10,000 लोगों को छोड़ दो, बाकी जो लोग हैं ना 4,90,000 लोग भाई फ़ीस दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। और अब हो सकता है बुरी लग जाए यार किसी को ये चीज़, है ना, कि इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था इससे। हाँ, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। कि राजस्थान असेंबली में 2023 में टू एस्टेब्लिश सेकंड राजस्थान वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, ये ना इकोनॉमिक सर्वे में भी कवर होते हैं, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन, बट ये टेक के क्वेश्चन में काउंट होते हैं क्योंकि ये सिलेबस आपका दे रखा है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, है ना, ये कहाँ पे है। तो जितने भी सेंटर्स हैं, चाहे वो एनिमल से रिलेटेड हैं, चाहे फिर मैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, वो एक बार आप लोग देख लेना। 7 क्वेश्चन तो टेक के वो, और 2 क्वेश्चन ये, भाई टोटल 9 क्वेश्चन हैं जो टेक्नोलॉजी से पूछे गए हैं। ये टेक के ही हैं भाई, ठीक है। करंट अफेयर्स में या इकोनॉमिक सर्वे में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन राजस्थान से ऐसे पूछे जाते हैं। तो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं राजस्थान गवर्नमेंट की, उन पे जाके भी ये चीज़ें सर्च आउट कर सकते हो यार। इतना बड़ा पार्ट है, सोचो आप, है ना। और अभी तो साइंस के क्वेश्चन मैंने बताई नहीं है, साइंस के क्वेश्चन और करके देखेंगे तो आप ये मान के चलो 18 से 19 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, है ना। तो कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी है। और कौन कौन से सोर्सेज हमको फॉलो करने, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है। कि हम लोग प्रॉपर जो बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं, पीआईबी डिफेंस और स्पेस के लिए, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए आरबीसी किताबें, प्लस एनसीईआरटी वाली जो किताबें हैं वो कवर करेंगे। बचा कुचा जो चीज़ें हैं वो हम लोग तेजस, जो हमारी करंट अफेयर्स मैगजीन है, उसमें कवर कर रहे हैं। तो ये था, अब हमने 2024 और 2023 के टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस ऐसे देख लिए हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं, तो आप लोग हमें मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, और ताकि हम लोग ऐसी और वीडियोस बना दें आप लोगों के लिए। हम लोगों ने सोर्सेज की वीडियो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की बना दी हैं, और वो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी हैं, तो आप लोग जाके एक बार उसको देख सकते हो। अब नेक्स्ट जो है वो मुझे नहीं लगता कि अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 23-24 का पेपर अपने टेक के लिए अपना सफिशिएंट है। एक बार अब साइंस के और निकाल लेंगे कि हाँ साइंस का अपने को कहाँ से पढ़ना है, इसी तरीके से एक एक क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। कोई कौन कौन से टॉपिक, अब देखो जो आज 23 वाले पेपर में कंप्यूटर से क्वेश्चन ज़्यादा आए, लेकिन 24 वाले में डिफेंस से क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो आपको है ना किसी भी उसको नहीं छोड़ के जा सकते टॉपिक को, या सब टॉपिक वो आपको करने हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो सिलेबस में मेंशन किया गया है, बस उसको अच्छे से देखो और चीज़ों को करो, ठीक है। पीएसआई के लिए भी हमारा, क्योंकि पीएसआई वालों की भी डिमांड थी, और ऑलरेडी हमारा एक बैच चल रहा था जिसमें 200 से ज़्यादा बच्चे हैं ऑलरेडी। तो पीएसआई के लिए अभी ऑलमोस्ट 50 दिन बच गए हैं भाई, तुम लोग भी लगा लो, ठीक है। क्वेश्चन लगाओ डेली, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना आपकी हेल्प होगी। तो ये प्रोग्राम तो हमारा शायद कल से ही स्टार्ट हुआ है, ओके। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।